कहानी का शीर्षक एनिमेशन मूवी से प्रेरित अनोखा सफर। प्रस्तावना। एक छोटा सा गांव था जहां सभी लोग एनिमेशन मूवीज के दीवाने थे। वे मूवीज को न सिर्फ देखते थे बल्कि उनके पात्रों और घटनाओं को अपने जीवन का हिस्सा मानते थे। इसी गांव में दो दोस्त अंश और पीयूष रहते थे। दोनों को एनिमेशन मूवीज की कहानियां आगे बढ़ाने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे अपनी पसंदीदा मूवी के आधार पर एक नई कहानी बनाएंगे जिसमें सभी पात्र उनके अपने होंगे लेकिन घटनाएं मूवी से प्रेरित होंगी। अध्याय 1। आरंभिक प्रेरणा। अंश और पीयूष ने एक ऐसी एनिमेशन मूवी देखी जो एक जादुई जंगल पर आधारित थी। वहाँ हर पेड़ और पौधा जीवंत था, बात करता था और उनके पास जादुई शक्तियाँ थीं। मूवी का अंत खुशी भरा था, लेकिन दोनों को लगा कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि आगे क्या हो सकता है। अध्याय 2। नया जादुई संसार। अंश और पीयूष ने एक नई कहानी गढ़ी। इसमें एक नया पात्र जोड़ा गया, एक जादुई फूल जिसका नाम प्रकाश कुसुम था। इस फूल के पास ये शक्ति थी कि वो अंधेरे को रोशनी में बदल सकता था, लेकिन वो बहुत नाजुक था और उसे बुरी शक्तियों से बचाना जरूरी था। इस बीच जंगल में रहने वाले सभी पेड़ एक महोत्सव की तैयारी कर रहे थे। इस महोत्सव का नाम था ज्योति उत्सव, जहाँ सभी पेड़ अपनी अपनी रोशनी से जंगल को जगमग करते थे। अध्याय 3। दुष्ट ताकतों का आगमन। जंगल के बाहर एक काली छाया मंडरा रही थी। ये छाया एक पुराने दुश्मन की थी जिसे अंधकार राज कहा जाता था। वह प्रकाश कुसुम को अपनी शक्ति से नष्ट करना चाहता था ताकि पूरे जंगल में अंधेरा छा जाए। अंश और पीयूष ने कहानी में रोमांच जोड़ने के लिए एक नया मोड़ डाला। अंधकार राज ने जंगल पर हमला कर दिया और प्रकाश कुसुम को चुरा लिया। अब सभी पेड़ मिलकर इस समस्या का हल निकालने के लिए एकजुट हो गए। अध्याय 4। मित्रता और साहस की परीक्षा। अंश और पीयूष ने दिखाया कि जंगल के दो छोटे पेड़ छोटू नीम और बबल आम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंधकार राज का सामना करने की योजना बनाई। उन्होंने पुराने जादुई ग्रंथों से यह सीखा कि अंधकार राज को हराने के लिए सभी को अपनी रोशनी को मिलाकर एक शक्ति स्तंभ बनाना होगा। छोटू और बबल ने ये जिम्मेदारी उठाई कि वे अंधकार राज की गुफा तक जाएंगे और प्रकाश कुसुम को बचाएंगे। अध्याय 5। अंधकार राज से संघर्ष। गुफा तक पहुंचने में दोनों पेड़ों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंश और पीयूष ने कहानी में रोमांच बढ़ाने के लिए एक पजल जोड़ा जहां उन्हें अपने दिमाग और साहस का इस्तेमाल करना पड़ा। अंततः उन्होंने प्रकाश कुसुम को ढूंढ लिया, लेकिन अंधकार राज ने उन्हें घेर लिया। तभी बाकी पेड़ अपनी रोशनी के साथ वहां पहुंचे। सभी ने मिलकर रोशनी का ऐसा शक्तिशाली स्तंभ बनाया कि अंधकार राज खत्म हो गया। अध्याय 6। ज्योति उत्सव और नई शुरुआत। जंगल में शांति लौट आई। प्रकाश कुसुम ने अपनी चमक से पूरे जंगल को एक नई ऊर्जा दी। ज्योति उत्सव भव्य तरीके से मनाया गया, जहां हर पेड़ ने अपनी अद्वितीय रोशनी दिखाई। अंश और पीयूष ने कहानी को एक ऐसा अंत दिया जिसमें उन्होंने ये संदेश दिया कि एकता और मित्रता से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। समापन। गांव में इस कहानी को एक नाटक के रूप में पेश किया गया जिसे सभी ने बहुत पसंद किया। ये कहानी गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई और अंश और पीयूष ने ठान लिया कि वे अपनी कहानियों से और भी नए संसार रचेंगे। सीख, साहस, मित्रता और एकता से अंधकार को भी हराया जा सकता है। अध्याय 13। जंगल का रहस्य। जंगल की शांति धीरे धीरे एक नई चुनौती की ओर बढ़ रही थी। एक दिन दादा वटवृक्ष ने सभी पेड़ों को बुलाकर एक पुराना रहस्य बताया। उन्होंने कहा, जंगल के केंद्र में एक प्राचीन गुफा है जिसे जीवन गुफा कहते हैं। वहाँ एक अद्भुत शक्ति छुपी हुई है। अगर यह शक्ति गलत हाथों में पड़ गई तो पूरा जंगल बर्बाद हो सकता है। अंश और पीयूष ने इस अध्याय को और रोमांचक बनाया। उन्होंने जीवन गुफा को कहानी का केंद्र बनाया और बताया कि जंगल के निवासियों को इस शक्ति की रक्षा करनी होगी। अध्याय 14। जीवन गुफा की खोज। छोटू नीम, बबल आम और लता बेल ने दादा वटवृक्ष के मार्गदर्शन में गुफा की ओर जाने का निर्णय लिया, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। गुफा तक पहुंचने के लिए उन्हें 5 कठिन चुनौतियों का सामना करना था। पहली चुनौती, एक झरना जो तब तक बहता रहता था जब तक कि कोई सही सुर में संगीत न बजाए। लता बेल ने अपनी पत्तियों से एक सुंदर संगीत बनाया और झरना रुक गया। 2। दूसरी चुनौती, एक पुल जो केवल उन पर विश्वास करने वालों को पार करने देता था। छोटू नीम ने अपने साहस से यह साबित किया कि वह योग्य है। 3। तीसरी चुनौती, एक गहरी खाई जिसे पार करने के लिए टीम वर्क की जरूरत थी। बबल आम ने अपनी मजबूत जड़ों का इस्तेमाल कर रास्ता बनाया। अध्याय 15। गुफा के रक्षक। जीवन गुफा तक पहुंचने पर उन्हें वहां एक नया पात्र मिला, सफेद कछुआ, जो गुफा का रक्षक था। सफेद कछुआ ने कहा, ये शक्ति सिर्फ उनकी है जो इसे सही इस्तेमाल करना जानते हैं।
तुम्हें इसे हासिल करने के लिए अंतिम परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा थी एक ऐसा फैसला लेना जिसमें अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़कर दूसरों के भले के लिए सोचना पड़े। अध्याय 16 त्याग की परीक्षा। गुफा के अंदर एक चमकदार फूल था जिसे जीवन पुष्प कहा जाता था। ये हर किसी की एक इच्छा पूरी कर सकता था। छोटू, बबल और लता के मन में अलग अलग इच्छाएं थीं, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि इस पुष्प का इस्तेमाल पूरे जंगल के भले के लिए किया जाएगा। उन्होंने अपनी इच्छाओं का त्याग कर जंगल की शांति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। उनके त्याग और एकता को देखकर सफेद कछुआ खुश हुआ और उन्हें जीवन पुष्प की रक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी। अध्याय 17 दुष्ट ताकतों का अंत। अंश और पीयूष ने कहानी को और रोमांचक बनाया। जंगल के बाहर एक दुष्ट जादूगर जिसका नाम कालसूर्या था ने जीवन पुष्प की शक्ति के बारे में जान लिया। उसने जंगल पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार जंगल के सभी पेड़, पौधे और शिकारी बाज ने एकजुट होकर कालसूर्या का सामना किया। दादा वट वृक्ष ने अपनी जड़ों से उसे बांध लिया और जीवन पुष्प की शक्ति ने उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। अध्याय 18 जीवन का नया अध्याय। जंगल ने एक बार फिर जीत हासिल की। जीवन पुष्प को गुफा में वापस रख दिया गया और दादा वट वृक्ष ने सभी को यह वचन दिया कि अब वे हमेशा इस शक्ति की रक्षा करेंगे। जंगल में त्याग और एकता दिवस मनाया जाने लगा, जहां सभी अपनी इच्छाओं का त्याग करके दूसरों की भलाई के लिए काम करते थे। अध्याय 19 कहानी का अंत या एक नई शुरुआत। अंश और पीयूष ने इस अध्याय में कहानी को खुला छोड़ दिया। उन्होंने दिखाया कि जंगल में अब भी कई रहस्य छुपे हुए हैं। उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया कि वे अपनी कल्पना से इस कहानी को आगे बढ़ाएं। हर अंत एक नई शुरुआत है, उन्होंने कहा। अगला अध्याय। इस कहानी के अंत में गांव के बच्चों ने खुद अपनी कहानियां बनानी शुरू कर दी। हर बच्चा अपनी कल्पना से एक नई दुनिया की रचना कर रहा था। अंश और पीयूष ने अपनी कल्पना को एक बड़ा मंच देने का सपना देखा, जहां उनकी कहानियां एनिमेशन मूवीज में बदल सकें। शिक्षा 1 इच्छाओं का त्याग दूसरों की भलाई के लिए काम करने की सीख देता है। 2 कठिनाइयों का सामना एकता और विश्वास से किया जा सकता है। 3 हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। समापन संदेश। कल्पना की दुनिया असीमित है, इसे शब्दों और चित्रों में बदलने का साहस करो, क्योंकि यही सच्ची रचना है। अध्याय 7 एक नया खतरा। जंगल में शांति बहाल हो चुकी थी, लेकिन प्रकाश कुसुम की चमक ने दूर दूर तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ये खबर दूसरे राज्यों तक भी पहुंच गई। एक जादुई पक्षी जिसका नाम शिकारी बाज था ने ये सुना और वह प्रकाश कुसुम को पाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। शिकारी बाज की ताकत थी कि वो हवा में गायब हो सकता था और किसी को दिखे बिना हमला कर सकता था। जंगल में हलचल मच गई। सभी पेड़ और पौधे चिंतित थे कि शिकारी बाज कहीं फिर से उनके जादुई जंगल को नुकसान न पहुंचा दे। अध्याय 8 जंगल की नई योजना। छोटू, नीम और बबल आम ने फिर से अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए जंगल के सभी निवासियों को इकट्ठा किया। उन्होंने एक बैठक बुलाई जिसमें ये तय किया गया कि शिकारी बाज का सामना करने के लिए सभी को मिलकर जाल बिछाना होगा। इस बार कहानी में नए पात्र जुड़ते हैं, जैसे एक बहुत पुराना लेकिन बुद्धिमान बरगद का पेड़, दादा वट वृक्ष और एक तेज लेकिन चंचल पौधा लता बेल, जिसने शिकारी बाज को फंसाने की जिम्मेदारी ली। अध्याय 9 मित्रता का जादू। अंश और पीयूष ने कहानी में एक नई बात जोड़ी। लता बेल ने शिकारी बाज से दोस्ती करने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद उसे समझाकर रोका जा सकता है। उसने शिकारी बाज को बताया कि अगर वह प्रकाश कुसुम को छीन लेगा तो पूरा जंगल अंधकार में डूब जाएगा और वहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। शिकारी बाज ने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन लता बेल की सच्ची बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये पहली बार था जब शिकारी बाज ने किसी के लिए अपने स्वार्थ को त्यागने के बारे में सोचा। अध्याय 10 आखिरी परीक्षा। हालांकि शिकारी बाज को समझाने में समय लग रहा था और इस दौरान उसने जंगल पर हमला कर दिया। ये देखकर सभी पेड़ और पौधे अपनी अपनी शक्तियों से उसे रोकने की कोशिश करने लगे। छोटे पेड़, बड़े पेड़ और लताओं ने मिलकर शिकारी बाज को चारों ओर से घेर लिया। दादा वट वृक्ष ने अपनी गहरी जड़ों से शिकारी बाज को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाज की ताकत बहुत ज्यादा थी। तभी छोटे छोटे पौधे, जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, अपनी ताकत लेकर सामने आए। अंश और पीयूष ने ये दिखाया कि जंगल के छोटे पौधों ने मिलकर अपनी जड़ों और पत्तियों से ऐसा घेरा बनाया कि शिकारी बाज हिल भी नहीं सका। अध्याय 11 पुनः शांति। शिकारी बाज ने अंततः हार मान ली। उसने स्वीकार किया कि वह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा था। लता बेल की दोस्ती और दादा वट वृक्ष की बुद्धिमानी ने उसे सिखाया कि दूसरों की भलाई में ही असली खुशी है। शिकारी बाज ने सभी से माफी मांगी और वादा किया कि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
जंगल ने उसे माफ कर दिया और शिकारी बाज ने भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जंगल की रक्षा के लिए करना शुरू कर दिया। अध्याय 12 नया युग। प्रकाश कुसुम ने एक बार फिर अपनी रोशनी से जंगल को जगमग कर दिया। इस बार ज्योति उत्सव पहले से भी बड़ा और भव्य हुआ। शिकारी बाज को भी इसमें शामिल किया गया और उसने अपनी चोंच से एक नई धुन बजाई जिसने सभी का मन मोह लिया। अंश और पीयूष ने कहानी को इस तरह खत्म किया कि जंगल में शांति और प्रेम का एक नया युग शुरू हुआ। उन्होंने ये संदेश दिया कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए और सच्ची मित्रता में असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। समापन संदेश। अंश और पीयूष की यह कहानी पूरे गांव में लोकप्रिय हो गई। बच्चों ने इस कहानी से सीखा कि एकता, साहस और प्रेम से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। शिक्षा। 1. सच्चे साहस से हर समस्या का समाधान संभव है। 2. हर व्यक्ति के अंदर सुधार की संभावना होती है। 3. एकता और सहयोग से किसी भी संकट को हराया जा सकता है। अगला भाग। गांव के बच्चों ने तय किया कि अब वे खुद भी ऐसी कहानियां लिखेंगे और नई दुनिया की रचना करेंगे जहां दोस्ती, प्रेम और साहस के नए रंग होंगे।